नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। महागठबंधन सिर्फ फेल नहीं हुई, उसकी की पूरी रणनीति भी फेल हो गई। फुलपरास में मौजूदा विधायक जो है एक बार फिर से विधायक बनी है शीला मंडल। उनके तोड़ को निकालने के लिए महागठबंधन ने यहाँ से सुबोध मंडल को उतारा था, लेकिन जनता ने नकार दिया। जनता ने कहा नहीं, मुझे अभी मौजूदा विधायक पे ही भरोसा है। और शीला मंडल एक बार फिर से यहाँ से विधायक बनी है, जदयू की उम्मीदवार रही है, मंत्री हैं। और आगे क्या मंत्री फिर से बनेगी या तमाम चीजें, वो तो बात की बात है। लेकिन शीला मंडल ने जो जीत हासिल की है, इसके पीछे की क्या वजह है, हम जानेंगे। हमारे साथ श्याम सर मौजूद है। सर, एक बार फिर से शीला मंडल ने यहाँ फुलपरास विधानसभा से एक प्रचंड जीत हासिल की है, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, फुलपरास में भारी विरोध के बाद शीला मंडल इतने मतों से जीत गई है और फुलपरास विधानसभा के लोगों ने उनको जो समर्थन दिया है, इसके पीछे तो नीतीश कुमार का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा और जो परिवर्तन नहीं, जो फिर से नीतीश कुमार ही चाहिए बिहार को, इसका असर फुलपरास में भी देखा गया। फुलपरास में दो तीन बातें ऐसी हुई कि शीला मंडल का शुरुआती दौर में काफ़ी विरोध हो रहा था। हर विधायक का हो रहा था, जो निवर्तमान विधायक हैं उनका, जो चुनाव लड़ रहे थे। फुलपरास में भी यही स्थिति देखने को मिला था। वहाँ सुबोध मंडल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, दोनों स्वजातीय थे। लोगों को लगता था कि महागठबंधन का माई समीकरण और अति पिछड़ा वोटों में बिखराव से सुबोध मंडल का पलड़ा भारी है और सुबोध मंडल जीत जाएंगे, सुबोध मंडल बाजी मार लेंगे और शीला मंडल पिछड़ जाएगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। अति पिछड़ा वोट गोलबंद रहा। उसके बाद सवर्ण वोटों का वोट जो है शीला मंडल के पक्ष में गया। और सबसे बड़ा एक कारण हुआ उनकी जीत में, जो और चार चांद लगा दिया, उसमें कांग्रेस के बहुत ही प्रबल और मजबूत मधेपुर के रहने वाले ज्योति झा, जो एन मौका पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। ज्योति झा एक ऐसा शख्स, एक ऐसा चेहरा है मधेपुर में, जिसके इर्द गिर्द 10 से 12 हज़ार वोट हमेशा घूमता है। मतलब कहने का मतलब, इतने लोगों से वो जुड़े हुए हैं वहाँ कि लोगों का हर दुख सुख में साथ देते हैं। उनका भाजपा में शामिल हो जाना शीला मंडल की जीत में एक बड़ा कारण बन गया। और उनका जो समर्थक थे, खासकर सवर्ण जाति के लोग, कुछ दलित समाज के लोग, कुछ पिछड़ी समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मधेपुर बाजार के लोग, ये वहाँ उनको भारी समर्थन मिला। नतीजा हुआ कि शीला मंडल 13,000 से अधिक मतों से सुबोध मंडल को पछाड़ने में सफल हो गई। उनका जो रणनीति था चुनाव लड़ने का, वो बेहतरीन था। सुबोध मंडल का मैनेजमेंट जो था, चुनाव का मैनेजमेंट, वो बहुत ही लचर था, बहुत ही खराब था। वो सही जगह पर पहुंच भी नहीं पाए। और शीला मंडल के रणनीति बनाने वाले जो लोग थे, उनके पति थे इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, वो स्वयं कमान संभाले हुए थे और बहुत बेहतरीन तरीका से उन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों ने उन पर फिर से भरोसा किया है। शीला मंडल की नाराजगी जो थी पहले, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। नतीजा हुआ कि अति पिछड़ा वोट बटा नहीं, सवर्ण का पूरा साथ मिला और ज्योति झा जो एक मजबूत चेहरा है, जो एन मौका पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए, उनका समर्थन मिला। ये 3-4 फैक्टर जो है वो उनकी जीत का कारण बना और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। शीला मंडल महिला प्रत्याशी होते हुए उन्होंने बहुत मेहनत की है क्षेत्र में और लोगों का समर्थन प्राप्त करने में वो क्या कहते हैं, सफल रही है। सुबोध मंडल पिछड़ गए हैं। हालांकि चुनाव काउंटिंग के दौरान उठा पटक की स्थिति थी, कभी सुबोध, कभी शीला मंडल, कभी सुबोध मंडल, दोनों के बीच में चल रहा था। लेकिन फुलपरास प्रखंड का जब मतगणना हो रहा था, सुबोध मंडल आगे चल रहे थे। लेकिन जो ही घोंगरडीहा प्रखंड में से शुरू हुआ मतगणना, तो सुबोध मंडल पिछड़ते चले गए। फिर मधेपुर में आकर दोनों के बीच में टसल हुआ, लेकिन अंत तक शीला मंडल जीतने में सफल रही। और इसके पीछे का वजह यही है कि
कि नीतीश कुमार एनडीए का जो सुनामी चल रहा था उसका असर, ज्योति झा का भाजपा में शामिल होना उसका असर, और अति पिछड़ा सवर्ण वोटों का गोलबंदी, यही शीला मंडल की जीत का कारण बना है और शीला मंडल दोबारा विधानसभा पहुंच गई है। तो फुलपरास में जो जीत है जदयू की, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है और महिला वोटरों का जो उनके प्रति जो झुकाव है वो इस विधानसभा में भी देखने को मिलता है। और दूसरी बड़ी बात यह रही कि महागठबंधन की खराब रणनीति जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिली। लोग भरोसा नहीं कर पाए महागठबंधन के प्रत्याशी पे, और शीला मंडल एक बार फिर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो पाई। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।